हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा उन्मूलन श्रृंखला की आखिरी कॉमिक डोगा का पांचवा और अंतिम भाग। बीम चार्जिंग इन प्रोग्रेस 45%, ईटीए 90 सेकेंड्स। लेकिन एक विकल्प है। परमाणु ब्लास्ट ट्राई किया जा सकता है, लेकिन सही दिशा और सही एंगल मिलना जरूरी है। बीम चार्जिंग इन प्रोग्रेस 65%, ईटीए 57 सेकेंड्स। मुझे अपने हवा में तैरने का फायदा उठाना होगा। बीम चार्जिंग इन प्रोग्रेस 80%, ईटीए 26 सेकेंड्स। बीम चार्जिंग इन प्रोग्रेस 98%, ईटीए 5 सेकंड्स। बस 5 सेकंड और इसी के साथ होगी धारा नगरी ब्लास्ट। ओ ये क्या? कौन है जिसने सारे किए कराए पर पारी फेरने की जरूरत? जरूरत नहीं, जरूरत थी ऐसा करने की। तो लेकिन तुम, खैर कोई बात नहीं। तुम सोचते हो कि तुम मुझे मेरे लक्ष्य को पाने से रोक सकते हो, तो तुम गलत हो। जीरो जी के तरकश में अभी भी बहुत से तीर। ओह, अब बस भी करो ये खलनायकों वाले खामा खा के डायलॉग्स मारना। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तुम्हें मुझे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। बाकी मुझे अफसोस है कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोकने का कीर्तिमान मैं नहीं, कोई और बनाने जा रहा है। कौन है जो ऐसा कर सके? अपने पीछे देखो। ओ ये क्या? इन्हें तो मैंने कैद कर दिया था। फटाक। अब ये सपनों में अपना लक्ष्य पूरा कर रहा होगा, लेकिन तुम्हारे घूसों का दर्द इसे उस सपने में भी तड़पाता रहेगा। खैर, इस मुसीबत से तो छुटकारा मिला। ये उड़ती चिड़िया अब किसी को नुकसान पहुंचाने लायक नहीं रही। पिप पिप पिप। ओ नहीं, कंट्रोल पैनल नष्ट होने से न केवल ये यान अनियंत्रित और दिशाहीन हो गया, बल्कि इसमें कोई सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम भी था जो कि एक्टिव हो गया है। अब ये किसी भी क्षण क्रैश हो सकता है। हमें इसे रोकना होगा परमाणु। बस आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे तुम दोनों को सुरक्षित जमीन पर पहुंचाकर इस परकटी चिड़िया को ऐसी जगह ले जाना है जहां ये किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचा पाए। बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज, मुंबई। मैंने कहा था ना डोगा, ये हम दोनों में से किसी एक की मौत के साथ ही खत्म होगा। इसे जारी रखने का मेरा भी कोई इरादा नहीं है। आओ इसे खत्म करें। ये मेरी कहानी है डोगा, इसे शुरू मैंने किया था। इसे खत्म भी मैं, सिर्फ मैं करूंगा, तुम नहीं। खत्म तो तुम्हें होना है, तभी तो सार्थक होगा डोगा उन्मूलन। अपनी प्यारी मुंबई को आखिरी बार देख ले डोगा, क्योंकि ना आज के बाद तू मुंबई को देख पाएगा, और ना ना ये मुंबई ऐसी रहेगी। तेरी ये अदा मुझे बहुत पसंद है। चाहे शरीर से जान निकल जाए, लेकिन मुंह से चीख नहीं निकलने देता। तो अब तेरी जान ही निकाल देता हूं। जा डोगा जा। मुंबई में तेरा समय पूरा हुआ। या आह! आह! कौन? यूसुफ? तू यहाँ डोगा को बचाने नहीं आया, बल्कि मुझे यहाँ तेरी मौत खींच लाई। तुझे यहाँ तेरी मौत खींच लाई है। डोगा के साथ भी तू, डोगा के साथ ही तू भी। मौत यहाँ पर सिर्फ एक शख्स को खींच कर लाई है निर्मूलक, और वह शख्स तू है। अलविदा निर्मूलक। नहीं। सुरक्षा साधनों का इंतजाम किए बिना बंजी डाइविंग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हर समय परमाणु तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अब बचाने के लिए धन्यवाद बोलकर रुलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा, 2 बार जान बचाने की ट्रीट तुम पर उधार रही, अगली बार सूद समेत वसूलूंगा। अभी चलता हूँ, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। डोगा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। माफ तो तुम खुद को अब भी नहीं कर पाओगे यूसुफ खान। निर्मूलक नाम की मुसीबत की चपेट में आए हर बेगुनाह की तकलीफ के जिम्मेदार हो तुम यूसुफ खान। जी तो चाहता है कि तुम्हें भी वही सजा दूं जो जोगा न्याय के तहत एक दुर्दांत अपराधी के लिए तय है। लेकिन तुम्हें तुम्हारी सजा मिल चुकी है। तुम अपना सब कुछ खो चुके हो यूसुफ, सब कुछ। और अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हें अकेलेपन और अपराध बोध के साथ ही बितानी है। तुम्हारा जिंदा रहना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा है यूसुफ। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हें लंबी आयु प्रदान करें। Abandoned banned mining site somewhere near Mumbai. Moments later. लंबे इंतजार के बाद मेरी मेहनत आखिरकार रंग ले ही आई। और इसी के साथ ये भी सिद्ध हो गया कि मोहन पांडे कभी हारता नहीं। ये क्या? नहीं नहीं नहीं। संजीवनी हॉस्पिटल, मुंबई। फ्यू आवर्स लेटर।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आखिरकार डोगा ने मुंबई को फिर एक बार एक सिरफिरे अपराधी के आतंक से मुक्ति दिलवाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्मूलक की, जिसने पहले तो डोगा को बदनाम करने के लिए डोगा का ही रूप धारण कर कई हिस्ट्री शीटर अपराधियों की हत्याएं की, और फिर उसने धारा नगरी वासियों को आतंक और कहर का ऐसा मंजर दिखाया जिसकी कल्पना उन्होंने सपनों में भी नहीं की होगी। पिछले कुछ दिन मुंबई कर और थारा नगरी वासियों के लिए किसी दुस्सपने की तरह बीते हैं, लेकिन डोगा और उसके साथियों ने अंततः इस दुस्सपने का अंत किया। इसी के साथ लोगों में डोगा के प्रति व्याप्त अविश्वास और भय के आतंक का अंत हुआ। डोगा पुनः उसके चाहने वालों और उसका समर्थन करने वालों के लिए हीरो बनकर उभरा है, और अब धारा नगरी वासी तो उसे अपना भगवान मानने लगे हैं। तभी उन्होंने अपने नायक, अपने भगवान के समान में धारा नगरी के मुख्य चौक पर डोगा का एक स्मृति स्मारक स्थापित करने का फैसला किया है। आइए आपको सीधा ले चलते हैं धारा नगरी, जहाँ कुछ ही देर में उस स्मारक का अनावरण किया जाएगा। धारा नगरी, मेन स्क्वायर, मुंबई। दोस्तों, आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं धारा नगरी के नायक को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि आज हम अगर इस दुनिया में सही सलामत है तो उसी भगवान की वजह से। हम शुक्रगुजार हैं मुंबई के बाप के, जो उसने अवतार लेने के लिए मुंबई को चुना। धन्य है मुंबई और मुंबई वासी, जो उन्हें एक ऐसा रक्षक मिला जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमें बचाने के लिए मौत से टकरा गया। शत शत नमन है ऐसे वीर योद्धा डोगा को। तो बोलो, हमारा रक्षक डोगा जिंदाबाद। था बंद करो एक खूंखार अपराधी, एक दुर्दांत हत्यारे की जय जयकार। डोगा जैसा शख्स किसी भी व्यक्ति या समुदाय का हीरो नहीं हो सकता, धारा नगरी का तो कतई नहीं। कसम है मुझे अपने गुरु शोहन दास गुप्ता जी की, अपने जीते जी शैतान का स्मृति स्मारक धारा नगरी में कभी नहीं स्थापित नहीं होने देगा। सत्या समाप्त। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ डोगा उन्मूलन श्रृंखला होती है समाप्त। इसके बाद डोगा की कोई और सीरीज लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।